हेलो एवरीवन, बायोलॉजी प्लांट्स में आपका स्वागत है। नीट 2020 पे सुप्रीम का एक बहुत बड़ा फैसला कि अब नहीं होगा आगे नीट और जेई एग्जाम का पोस्टपोन। अब नीट और जेई एग्जाम होंगे सितंबर में ही। नीट के एग्जाम के लिए 13 सितंबर डेट चुनी गई है। अब सिर्फ 20 से 25 दिन रह गए जब आप अपने सपनों का पेपर देने वाले होंगे। सो इसके रिगार्डिंग मैं एक लेके आया हूँ नई स्ट्रेटेजी। मैं डेली पोस्ट करूंगा प्रीवियस ईयर नीट के सॉल्यूशंस, बायो के सॉल्यूशंस। उसके लिए सिर्फ आपको ये करना होगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, आपको सॉल्यूशंस देखने होंगे। बस आप अपने सपने की तरफ बने रहिए, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में किस पे डालने वाला हूँ, किस टॉपिक पे डालने वाला हूँ, वो मैं प्रीवियस वीडियो में आखिरी में बताऊंगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ के आनी है, उसकी एनसीईआरटी रीड कीजिए, वन बाय वन वर्ड की रीड कीजिए एंड आके यहाँ पर प्रीवियस ईयर के नोट्स देखिए। आपको बेसिकली बहुत हेल्प मिलेगी नीट के एग्जाम में। तो आज मैं लेके आया हूँ ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड द एम्फीसीमा। अस्थमा और एम्फीसीमा में क्या होता है? अस्थमा में मेरे पास होता है इन्फ्लामेशन एंड एम्फीसीमा में मेरे पास जो सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज हो जाता है। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकोस एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, ये सही ऑप्शन है। एंड नीट 2017 में क्या था? मेरे पास लंग आर मेड ऑफ द एयर फिल्ड सैक, द एल्वोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब मैंने सांस धक्के से बाहर निकाल दी, उसके बाद भी वो कोलैप्स नहीं हो रहे। लंग्स क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे लंग के अंदर एक वॉल्यूम बच जाती है। उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। ये मैंने वीडियो में बताया था कि रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग। जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वोलाई में वो कितना होता है? मोर देन ऑफ इक्वल टू दैट ऑफ द ब्लड। गलत बात है। अगर इक्वल हो गया तो एल्वोलाई से ब्लड में तो ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, मतलब ज्यादा होना चाहिए ना, मोर देन द ब्लड। ये सही ऑप्शन है। तो अगला चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं। लंग डू नॉट कोलैप्स बिटवीन द ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग व्हिच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड आउट बिकॉज। ये क्यों कुछ एयर लंग के अंदर रह जाती है, वो एक्सपेल्ड आउट नहीं होती? क्यों ऐसा 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 क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है जब आप एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, जब आप एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं तो लंग के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है जो लंग को बाहर की तरफ खींचता है, जो लंग को बाहर की तरफ खींचता है। एंड ये बाहर की तरफ खींचने की वजह से लंग और ज्यादा एक्सपेल नहीं हो पाता। मतलब उसका क्या मतलब है? देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग। गलत है। देयर इज द नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग द लंग वॉल्स। वो लंग वॉल को ऐसे पुल करता है, वो लंग वॉल को ऐसे पुल करता है, वो लंग वॉल को कलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है, ऐसे पुल करता है। एक बार एक्सपायरेशन हुई, नॉर्मल एक्सपायरेशन हुई, ऐसे ऐसे हुआ, और फोर्सफुल हुई तो बिल्कुल ऐसे हो गया। मतलब वहां पर टेंशन क्रिएट होगी कि वापस चलो। इस वजह यही रीजन है कि जिसकी वजह से हमारे पास जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो लंग में रह जाती है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है? रिडक्शन इन द पीएच ब्लड विल। देखो पीएच का तो मैंने फंडा बताया ही था ऑक्सीजन डिसोसिएशन करने की। अगर पीएच बढ़ेगी तो वो ऑक्सीजन की एसोसिएशन कराएगी, और पीएच कम हो रही है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिसोसिएशन कराती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही बता रहा है, रिलीज द बाइकार्बोनेट आयन। ये क्या मतलब है भाई इनका? नेम दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोक करोगे तो एम्फीसीमा होगा। एम्फीसीमा का क्या काम होता है? ये सरफेस एरिया कम कर देता है। एम्फीसीमा डिसीज है, इस डिसीज के अंदर सरफेस एरिया डिक्रीज। आप बार बार देख रहे हैं कि एम्फीसीमा नाम आ रहा है। एम्फीसीमा इज इंपॉर्टेंट, आप पढ़ के जाना। अस्थमा में भी कंट्रीब्यूट ड्यूटी। अस्थमा क्यों होता है? अस्थमा ना एक एलर्जिक है। अस्थमा एक एलर्जिक है जिसमें इन्फ्लामेशन ट्रेकिया की नहीं होती। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रेकिया, ये गलत है। इन्फ्लामेशन मेरे पास होती है ब्रोंक्योल्स की। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग, गलत है भैया। बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑफ द लंग, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोई होता है, ये तो एलर्जिक होती है। फोर्थ ऑप्शन। नेम द पल्मोनरी डिसीज इन द एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द गैसेस एक्सचेंज ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू द डैमेज इन द एल्वियोलर वॉल। इस डिसीज का नाम है प्लूरेसी। क्यों? देखो, ड्यू टू डैमेज इन द एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलर वॉल में डैमेज हो रहा है। एम्फीसीमा से कैसे अलग है? एम्फीसीमा में एल्वियोलाई ही मर जाते हैं, यहाँ पर एल्वियोलर वॉल का डैमेज हो रहा है एंड सरफेस इन द गैसेस एक्सचेंज ड्रास्टिकली रिड्यूस। सरफेस एरिया कम हो रहा है लेकिन डैमेज हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन द ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू द ब्रीथ। अगर आप
सांस रोक लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, जो टिश्यू है वो तो काम कर रहा होता है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर लेवल इंक्रीज होने लग जाता है, फर्स्ट पॉइंट, एंड ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। तो मतलब इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड और डिक्रीज इन द ऑक्सीजन, फॉलिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन तो बढ़ती है, फालतू का ऑप्शन। और राइज CO2 एंड फॉलिंग फॉलिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही। अगले अगले ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब हमको यहाँ से मिल गया। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व बाय द ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स। जो 70% है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे जाती है? बायकार्बोनेट्स में मैंने बताया था कि 70% जाती है मेरी बायकार्बोनेट से, 20 से 25% मेरे पास ये जाएगी मेरे पास हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन में, और मेरे पास जो सी 5 से 10% रह जाती है वो मेरे पास डिसॉल्व होकर जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बायकार्बोनेट्स फॉर्म में जाएगी। 10th क्वेश्चन, द फिगर शो द डायग्राम व्यू ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक कह रहे हैं, विद द लेवल ए बी एंड सी डी, ठीक है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बतानी है। ए क्या है मेरे पास? ए मेरे पास ट्रेकिया है। ट्रेकिया का देखते हैं, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय द कंप्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, लॉन्ग ट्यूब आर्टिकुलेट से होगी भाई, कार्टिलेजिनियस रिंग इनकम्प्लीट होती है, डोर्सली इनकम्प्लीट होती है भाई। और बी ऑप्शन क्या दिखा रहा है? ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, सही बात है। सराउंडिंग बोथ साइड पे कहाँ होती है? बैक साइड पे कहाँ पर होती है भाई? सी मेरे पास है एल्वेलाई दिखा रहा है, थिन वॉल वेस्कुलर बैक लाइक स्ट्रक्चर, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, सही बात है भाई। 11th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेस्पिरेशन फॉर ह्यूमन? सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। भाई सिगरेट स्मोकिंग से मेरे पास एम्फीसीमा होता है। एम्फीसीमा क्या करता है? एम्फीसीमा सरफेस एरिया डिक्रीज कर देता है। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई अस्थमा में होती है। अस्थमा एक एलर्जिक है, वो सिगरेट से नहीं होती। न्यूरो सिग्नल फ्रॉम द न्यूमेटिक सेंटर्स ऑफ द ब्रेन कैन, भाई न्यूमेटिक सेंटर से तो डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज कब से करने लग गया? थर्ड ऑप्शन है वर्कर इन द ग्राइंडिंग एंड द स्टोन, ये बिल्कुल सही है। मे सफर फ्रॉम द लंग फाइब्रोसिस, ओसीडीज कहते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स कहते हैं इनको, सिलोसिस वगैरह हो जाती है। पीपल में हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया रोहतांग पास, वाओ, अबाउट 6 मंथ बैक, उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? ये एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड चेंजेस होते हैं। इसके अंदर पता क्या होता है? इसके अंदर आरबीसी के नंबर्स बढ़ जाते हैं और हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेट, हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी, बाइंड ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ओके, हैव मोर आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन हैज लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बाकी पे जाने की जरूरत नहीं है, हाई एल्टीट्यूड चेंजेस होते हैं। 13, which of the following show a small part of the human lung where the exchange of the gases take place? ए क्या है? ए एल्वियोलाई है मेरे पास। देख लेते हैं, एल्वियोलर कैविटी, मेन साइड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ये सही ऑप्शन है। चलो एक और चेक कर लेते हैं। बी है एंडोथेलियन होगा, रेड ब्लड सेल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2 मिलने, क्यों भाई ऑक्सीजन कहाँ से होगी? तो सी क्या है मेरे पास? कैपिलरी आर्टरी है। अच्छा, पासिस ऑक्सीजन टू द टिश्यू, भाई यहाँ कहाँ आ गया यार? डी क्या? कैपिलरी वॉल है, एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन कैन टेक प्लेस हियर, यहाँ कहाँ से होगी भाई? जहाँ ऑक्सीजन तो यहाँ है ना, ऑक्सीजन यहाँ से जाएगी, CO2 यहाँ है, CO2 यहाँ से यहाँ जाएगी। 14 ऑप्शन, a large proportion of the oxygen remain unused in the human body even after it is taken by the, अच्छा मतलब ऑक्सीजन मेरे पास रिजर्व फॉर्म में रहती है, वो रिजर्व फॉर्म में एक्सरसाइज के दौरान के लिए हमारे पास बचा के रखते हैं। मतलब जैसे 5 ml करता है ना नॉन स्ट्रेस कंडीशन में, जब स्ट्रेस होती है वो 15 ml पर ट्रांसपोलेट करता है। क्यों करता है? एक्ट एज क्योंकि वो ऑक्सीजन ना रिजर्व मटेरियल के लिए एक्ट करती है ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज में। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन द रिगार्ड टू द ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट? ओके, पॉसिबिलिटी क्या क्या? वन ब्रीथ आउट टोटली एयर विदाउट द ऑक्सीजन, अच्छा गलत बात है। सेकंड क्या है? वन कैन ब्रीथ आउट थ्रू यूस्टिन ट्यूब, क्या बात है भाई, यूस्टिन ट्यूब से कैसे? बकवास। वन कैन कॉन्स्टेंटली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट बाय मूविंग द डायग्राम, हाँ ये ठीक है, क्योंकि हम अपना डायफ्राम ना मूव करके भी ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन हम कम ब्रीथ कर पाएंगे, लेकिन हम कर सकते हैं। बल्क ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड आर प्रेजेंट एज, अब भाई बायकार्बोनेट्स में होती है 70%, ठीक है। फ्री इन द ब्लड प्लाज्मा ये 7% होती है। मैं दोबारा फिर बताता हूँ,
70% एमिनो हीमोग्लोबिन, 30% गलत बात है भाई। 17 क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं इस पे। लिस्ट दी फ्लू फॉर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? 1200 ml होती है। देखते हैं फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में फर्स्ट वाला से फोर्थ वाले में मेरे पास 4500 ml है, ये तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में ये 1200 है, तो ये इसमें फोर्थ दिखा रहा है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है हमारे पास? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मेरे पास होती है कि IRV प्लस IRV प्लस वाइटल कैपेसिटी, ये होती है ना इंस्पिरेटर रिजर्व कैपेसिटी। तो ये मेरे पास 35 होती है, तो ये थर्ड ऑप्शन मेरे पास सही आ जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं। विच इज द ट्रू अबाउट RBC इन ह्यूमन? दे कैन कैरी अबाउट 20-25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देख रहे हैं 99, गलत बात है भाई। They can transport about 80% of oxygen and the rest 20% of it transported in the dissolved state in the blood plasma। गलत बात है, they do not carry carbon dioxide। अच्छा जी, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से उड़ के आएगी? फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 19 क्वेश्चन, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग? वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? क्या होती है ये? मतलब टोटल फोर्सफुल इनहेलेशन कर दिया, उसके बाद आपको फोर्सफुल एक्सहेलेशन तक जितनी भी एयर आपने बाहर किया ना, उसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। इसका क्या मतलब होगा कि टोटल लंग कैपेसिटी होगी, उसमें से रेजिडुअल वॉल्यूम माइनस कर दो तो वो। अच्छा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, गलत है भाई, ये तो कोई कैपेसिटी नहीं बनती है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम IRV प्लस, ये तो इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी होगी ना, IRC होगी ना ये। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग में से एक्सपिरेटरी रिजर्व, तो ये तो CO, D तो एक ही बात कर रहा है। और मेरे पास ये बी ऑप्शन अब करेक्ट होती है। हीमोग्लोबिन ऑफ द ह्यूमन फीटस इज, हीमोग्लोबिन ह्यूमन फीटस का क्या है? हैज ओनली 2 सब यूनिट, नहीं इसके पास 4 यूनिट होती है, लेकिन जो 2 बीटा यूनिट्स होते हैं ना वो 2 अल्फा ही होते हैं, मैंने वीडियो में बताया हुआ। हैज द हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैट ऑफ एन अडल्ट, ये ठीक है, मतलब उसके पास ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन के साथ। ये मैंने क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वाली वीडियो में बताया हुआ, फिटल वाला। 21 क्वेश्चन, मेजोरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल ट्रांसपोर्टेड टू लंग एज। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है? वो बायोकार्बोनेट्स। बार बार पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, बार बार पूछ रहे हैं। बायोकार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन। 6 क्वेश्चन, एन एवरेज पर्सन इज नॉट गोइंग हार्ड वर्क, भाई काम ही नहीं कर रहा है, रिक्वायर कितनी कैलोरी चाहिए उसको? 250 कैलोरी देंगे वो तभी भी जिंदा रह जाएगा। हीमोग्लोबिन किस टाइप का है? हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ओके, 28 क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल द इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन वो कहाँ पर होता है? वो मेडुला ऑब्लिगेटा में होते हैं। द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग टेक प्लेस बाय, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जहाँ पर गैसेज आ जाती है वहां तो डिफ्यूजन ही होती है, ऑस्मोसिस वाटर को, ये जो ऑस्मोसिस और होगा। 30 क्वेश्चन, दी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर इज 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट। 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द प्रिंसिपल ऑफ द काउंटर करंट फॉलो फैसिलिटेट द एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन द गिल ऑफ द फिशेस, भाई ठीक है। The residual air in the lungs slightly decrease the efficiency of respiration, भाई ये भी बात ठीक है, क्योंकि जो सी रेजिडुअल वॉल्यूम होते हैं ना, जो भी उसके अंदर अमाउंट होता है वो लंग के अंदर रहते हैं, मतलब जो सी फ्रेश एयर हम इनहेल करते हैं ना वो रेजिडुअल के साथ अभी मिक्स हो जाते हैं, इस वजह से थोड़ी सी एफिशिएंसी घटा देती है। द प्रेजेंस ऑफ द नॉन रेस्पिरेटरी एसेक्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रेस्पिरेशन, बहुत बढ़िया भाई। एयर के अंदर एक एयर सैक्स होते हैं जो नॉन एल्वियोलर होते हैं, नॉन, लेकिन उनका ये काम होता है वो ना फिर को स्टोर करके रखते हैं, वो पंपिंग करते हैं तो ऐसे पिच पिच पिच। इन इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी फ्लूइड्स टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू दी टिश्यू, ये कब से हो गया भाई? इंसेक्ट के अंदर तो ट्रेकिया होते हैं ना, ट्रेक्योल्स होते हैं, ट्रेक्योल सिस्टम होता है। 23 पीपल लिविंग एट द सी लेवल हैव अराउंड 5 मिलियन RBC, ये वही आ गया हाई एल्टीट्यूड वाला। इसमें आपको पता ही है क्या भरना, millimeter through the blood, whereas those living as an one so have around this is because at the high altitude people eat more nutrient, अच्छा people get अच्छा। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल इज लेस देन hence more RBC are needed to absorb the require of the to survive। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 blood analysis of a patient reveal an unusual high content of the carboxyhemoglobin। carboxyhemoglobin क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन। तो इसका क्या मतलब? द पेशेंट इज इनहेलिंग पोल्यूटिंग एयर, हाई कंटेंट किसका होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा ना। फिर 25th क्वेश्चन,
व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीजिंग ब्रीदिंग प्लस, जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना तो ब्रीदिंग जल्दी हो जाती है और डीपर हो जाती है, फास्टर एंड डीपर। 26 क्वेश्चन, एन एवरेज पर्सन इज नॉट गोइंग हार्ड वर्क, भाई काम ही नहीं कर रहा है, रिक्वायर कितनी कैलोरी चाहिए उसको, 250 कैलोरी देंगे वो तभी भी जिंदा रह जाएगा। हीमोग्लोबिन किस टाइप का है, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ओके 28 क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल द इंस्पिरेशन वो कहाँ पर होता है, वो मेडुला ऑब्लिगेटा में होता है। द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन द एल्वुलाई ऑफ द लंग टेक प्लेस बाय, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जहाँ पर गैसेज आ जाती है वहां तो डिफ्यूजन ही होती है, ऑस्मोसिस वाटर वही है जो ऑस्मोसिस और होगा। 30 क्वेश्चन, दी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर इज 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट। 31 क्वेश्चन क्या है, इन द लंग द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेनस ब्लड थ्रू। ओके ओके, एयर और ब्लड के बीच में क्या क्या रिलेशन आता है पता है आपको, स्क्वैमस एपिथेलियम आता है और एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी आता है। फर्स्ट ऑप्शन ट्रांजिशन एपिथेलियम नहीं, एल्वुलाई के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। सेकंड ऑप्शन एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स प्लस स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होता है, देखो सेकंड ऑप्शन लीवर, लीवर के अंदर ना एक पोर्टल सिस्टम होता है जिसके अंदर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो उसके अंदर न्यूट्रिशन लेके जाता है लीवर के अंदर, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए इसका ऑप्शन लीवर नहीं होगा। गिल्स के अंदर तो दोनों ही आते हैं, ऑक्सीजनेटेड नॉन ऑक्सीजनेटेड, इन दोनों ये तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हुई, इनके अंदर तो दोनों ही आएंगे, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनेगा तो इसलिए स्प्लीन ही आएगा ना जहां पर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ओके, हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द O2 एंड CO2 बाय द ब्लड हैपेंस, O2 और CO2 के में मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ये आरबीसी हेल्प करता है और ब्लड प्लाज्मा हेल्प करता है, और तो किसी का रोल है नहीं, WBC तो हमारा डिफेंस सिस्टम बनाता है। ओके, ऑप्शन चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द WBC एंड ब्लड सीरम, विद द हेल्प ऑफ द प्लेटलेट्स एंड कॉर्पुलस, इसका क्या काम आ गया भाई, विद द हेल्प ऑफ द RBC एंड द ब्लड प्लाज्मा। व्हेन 1500 ml ऑफ एयर इज इनहेल्ड इट इज नोन एज द, मतलब 1500 ml ऑफ एयर लंग्स के अंदर है तो उसको क्या कहेंगे, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम ही कहेंगे ना। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, 1300 से 1500 होती है। लंग्स आर इन, लंग्स किसमें इनक्लोज होते हैं भाई, क्या क्वेश्चन है यार, प्लूरल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम में तो हर्ट होता है। एट दी हाई एल्टीट्यूड दी आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड विल इंक्रीज इन नंबर, हाई एल्टीट्यूड केसेस, ये बार बार पूछ रहे हैं, एम्फिसीमा, हाई एल्टीट्यूड, ये आपको आना चाहिए अस्थमा, ये तीन चीजें जो बार बार पूछ रहे हैं, और O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन, ये चैप्टर के मेन टॉपिक्स। Okay, although much CO2 is carried in the blood, yet blood does not become acidic. क्यों भाई, blood buffer है, ऐसे ही कोई acidic हो जाएगा। CO2 is continually diffused to the tissue and is allowed to accumulate. अच्छा, CO2 transport in the blood buffer play an important role too. सही है भाई। 38 the carbon dioxide is transported by blood to lung mostly in combination with hemoglobin only 20 से 25%, dissolved in the blood plasma 5% in the form of the bicarbonate। बार बार आ रहा है भाई ये वाला बायोकार्बोनेट्स वाला, ये आपको आना ही आना चाहिए। The ventilation movement of the lung in the mammal are governed by, ventilation movement कौन गवर्न करता है भाई, वेंटिलेशन ब्रीदिंग की बात करें, मैकेनिज्म ब्रीदिंग में मैंने बताया जाके देख लेना, डायफ्राम और कोस्टल मसल्स होती है। द रेस्पिरेटरी सेंटर व्हिच रेगुलेट द रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन, रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पर होते हैं, मेरे होते हैं मिडल ऑब्लिगेटा में। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, इसके साथ मैं आपको अटैच करूंगा इसके लास्ट प्रीवियस ईयर के पीडीएफ के थ्रू जाइए आप, पीडीएफ में क्वेश्चंस को दोबारा करने की कोशिश कीजिए, कुछ डाउट आए तो यहाँ पर आइए। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस सोल्यूशन पे बनाने वाला हूँ वो मैं बनाऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द नीट, आस्क्ड इन द नीट। हर साल 4 क्वेश्चन पक्के, 4 से 5 क्वेश्चन पक्के पक्के एंड ट्रिकी क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन ट्रिकी। कल देखे, बने रहिए बायोलॉजी ब्लेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ये मेरी नई टेक्निक शेयर कीजिए। थैंक यू।